आज का यह तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब आकाश में नक्षत्रों का संयोग, तिथियों का मिलन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत खेल एक साथ घट रहा है। शास्त्र कहते हैं जब ऐसी घड़ी आती है तो स्वयं देवता भी पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। आज का यह संयोग आपके जीवन की सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। आज का यह क्षण आपके घर से दरिद्रता, कष्ट और दुर्भाग्य को जला सकता है। और आज ही का यह समय आपके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि का ऐसा द्वार खोल सकता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति बंद नहीं कर पाएगी। गुरुजी कहते हैं ऐसे संयोग बार बार नहीं आते। जिसने इस क्षण को पहचान लिया उसने अपने भाग्य की दिशा बदल ली। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो साधारण उपाय नहीं बल्कि शिव महापुराण से निकला दिव्य रहस्य है। एक ऐसा उपाय जो आपको दुर्भाग्य की जंजीरों से मुक्त करेगा और आपके जीवन में धन और सौभाग्य का प्रभाव रूप से स्थापित करेगा। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सारी मेहनत, सारी कोशिशों के बावजूद आपके हाथ से धन बार बार फिसल जाता है? कभी अचानक व्यापार में घाटा, कभी नौकरी में अड़चन, कभी घर में कलह और कभी ऐसी अदृश्य बाधाएं जो बिना किसी कारण आपकी तरक्की का रास्ता रोक देती है। ये केवल संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं उस अदृश्य शक्ति के जो हमारे जीवन की डोर को अपने हाथ में थामे बैठी है। आज का दिन 10 सितंबर साधारण दिन नहीं है। यह वो तिथि है जब पंचांग में एक अद्भुत संयोग बन रहा है। कृष्ण पक्ष तृतीया, साथ ही नक्षत्र का परिवर्तन रेवती से अश्विनी और उसके साथ का विशेष मेल। इन्हीं खास पलों में ब्रह्मांड का अदृश्य द्वार खुलता है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। गुरुजी कहते हैं संसार में हर क्षण समान नहीं होता। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें किया गया छोटा सा कर्म 100 जन्मों का पुण्य दिला देता है। आज का ये संयोग वैसा ही है। सोचिए अगर आपके घर में लगातार धन निकल रहा हो, आपके पर्स में पैसा टिकता ही ना हो, अचानक खर्च बढ़ जाए या आपके जीवन में नकारात्मकता की छाया हर ओर फैली हो, तो क्या ये सामान्य है? नहीं, ये संकेत है कि भाग्य की धारा उल्टी दिशा में बह रही है। शिव महापुराण में कहा गया है जब तृतीया और चतुर्दशी का संगम आए, जब नक्षत्र परिवर्तन हो, तब साधक यदि मौन न रहे और पूजा न करे तो उसके जीवन से लक्ष्मी कृपा दूर हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं इतनी छोटी सी चूक इतना बड़ा नुकसान कर सकती है? गुरुजी कहते हैं ब्रह्मांड अवसर देता है लेकिन पकड़ना साधक की समझ पर निर्भर करता है। आज का ये क्षण केवल एक अवसर नहीं बल्कि चेतावनी भी है, क्योंकि यही संयोग आपको धन भी दे सकता है और आपका सब कुछ छीन भी सकता है। याद रखिए आज की यह रात अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर का दरिद्रता दूर होगा, लेकिन अगर आप लापरवाह हुए तो यही संयोग आपके भाग्य को द्वार को बंद कर देगा। अब जरा कल्पना कीजिए आपका घर जहाँ वर्षों से तनाव और अभाव का माहौल था, जहाँ पैसों की तंगी इतनी थी कि हर इच्छा अधूरी रह जाती थी, जहाँ परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं क्योंकि जेब खाली है, और उसी घर में आज की रात आप दीपक जलाएं, शिव का स्मरण करें और वही मंत्र जो शिव महापुराण में बताया गया है। जैसे ही वो मंत्र आपकी सांसों से निकलेगा वैसे ही अदृश्य शक्तियां आपके चारों ओर घूमने लगेंगी। नकारात्मकता पीछे हटेगी, पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह बाधाएं ये सब पिघलने लगेंगी और आपके जीवन में पहली बार लक्ष्मी का स्थायी प्रवेश होगा। लेकिन यह सब सुनने में जितना आसान है उतना ही नहीं। गुरुजी कहते हैं अगर साधना आसान होती तो हर कोई करोड़पति होता, लेकिन साधना वही कर पाता है जो श्रद्धा और धैर्य से जुड़ा रहता है। आज का यह उपाय केवल एक कर्म कांड नहीं, यह एक युद्ध है आपके और आपके बंधनों के बीच। यह साधना है आपकी निष्ठा और विश्वास की परीक्षा। तिथियां यूं ही नहीं बनती, हर नक्षत्र हर योग का अपना रहस्य है और आज का यह योग धन के दरवाजे खोलने वाला योग है। लेकिन आपने इसे अनदेखा कर दिया तो वही योग आपसे सब कुछ छीन भी लेगा। क्या आप जानते हैं शिव महापुराण में कहा गया है जिस घर में शिव का ध्यान नहीं होता वहां न लक्ष्मी रुकती है न सुख। गुरुजी कहते हैं शिव केवल भक्ति से नहीं कर्म से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज का यह उपाय केवल मंत्र जाप नहीं होगा, यह एक प्रक्रिया होगी जहाँ आप अपने घर को शुद्ध करेंगे, अपने मन को पवित्र करेंगे और ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। अब सवाल ये है क्या आप अपने जीवन से दरिद्रता को हटाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो कदम उठाएं जो आपके भाग्य को बदल सकता है, या फिर आप इस अवसर को यूं ही खो देंगे और आने वाले सालों तक पछताएंगे? याद रखिए भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो जागते हैं, जो समय की नब्ज को पहचानते हैं, और आज का यह उपाय वही नब्ज है। गुरुजी कहते हैं जब तृतीया और अश्विनी का संगम आए तो शिव की साधना करो। उसी क्षण में शिव स्वयं अपने भक्त के घर प्रवेश करते हैं। उस क्षण में किया गया छोटा सा उपाय दरिद्रता की जड़ को काट देता है। तो आज आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो इस वीडियो को बस सुनकर भूल जाइए और वही जीवन जीते रहिए कर्ज, अभाव और अशांति में, या फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़िए और जानिए वो उपाय जो आपके जीवन को बदल सकता है।
तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ, धन प्राप्ति के रहस्य और वो चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करने पर जीवन और भी कठिन हो सकता है। तो जुड़े रहिए क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू हुई है और इसका अंत आपके भाग का नया आरंभ हो सकता है। जब साधना की गहराई को समझने वाला साधक किसी विशेष संयोग का लाभ उठाता है तो उसके जीवन को केवल बदलाव नहीं आता बल्कि भाग की पूरी धारा ही बदल जाती है। गुरु जी कहते हैं जब पंचांग में संयोग दुर्लभ हो तब साधना साधारण नहीं रहती। वही क्षण जब ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए दरवाजे खोल देता है। आज का यह उपाय केवल धन प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को जड़ से काट देगा, आपके घर में अन्य धन और धन की स्थिरता स्थापित करेगा, आपके परिवार में फैली कलह और अशांति को शांत करेगा। इस उपाय के अद्भुत लाभ, धन का अस्थायी प्रवेश। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? कारण है घर की ऊर्जा में नकारात्मक कंपन। इस उपाय को करने के बाद आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा जिससे पैसा आएगा और टिकेगा भी। कर्ज से मुक्ति। बहुत से लोग जीवन भर कर्ज चुकाते रहते हैं लेकिन ब्याज और बोझ कभी खत्म नहीं होता। शिव महापुराण में कहा गया है जो साधक तृतीया या चतुर्दशी की रात शिव का स्मरण करता है उसके ऋण की जड़ कट जाती है। यह उपाय आपके ऊपर से ऋण का बोझ उतार देगा। व्यापार और नौकरी में सफलता। गुरु जी कहते हैं भाग्य तब खुलता है जब कर्म और संयोग साथ मिलते हैं। आज का ये संयोग वो द्वार है। इस उपाय के बाद व्यापार में नई ऊर्जा आएगी, नौकरी में प्रमोशन या अवसर मिलेंगे, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक सब कुछ ठीक चलते चलते रुक क्यों जाता है? यह संकेत है किसी अदृश्य शक्ति का। इस उपाय से आप उन अदृश्य बाधाओं से सुरक्षित हो जाएंगे। पितृदोष और ग्रह बाधा का निवारण। पितृपक्ष के आसपास की साधना पितरों को प्रसन्न करती है और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करती है। इस उपाय से पितृदोष भी शांत होता है और ग्रहों की कड़ी बाधाएं टूट जाती है। परिवार में सुख और शांति। नकारात्मकता केवल धन ही नहीं रोकती, वह घर का माहौल भी बिगाड़ देती है। इस उपाय से परिवार में प्रेम, शांति और एकता बढ़ेगी। लेकिन सावधान, इस उपाय के साथ साथ कुछ चेतावनियां भी जुड़ी हुई हैं। अगर आपने इस उपाय को आधे मन से किया, बिना श्रद्धा और विश्वास के किया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। शिव महापुराण में कहा गया साधना केवल श्रद्धा से ही फल देती है। समय से पहले या बाद में किया गया उपाय लाभ देने की जगह हानि भी दे सकता है। गुरु जी कहते हैं साधना का असर उसी समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा उस दिशा में बह रही हो। यदि आप करते समय मन में संचय, लोभ या अधीरता रही तो नकारात्मक शक्तियां और अधिक बलवान हो जाएंगी, यानी उपाय उल्टा भी पड़ सकता है। इस उपाय को करते समय किसी भी तरह का उपहास, मजाक या लापरवाही ना करें। गुरु जी कहते हैं शिव भक्ति में मजाक करने वाला स्वयं अपने भाग का मजाक बनाता है। अगर आपके घर में शराब, तंबाकू या अपवित्रता रहेगी तो उपाय का असर आधा रह जाएगा क्योंकि नकारात्मकता और शिव साधना का भी साथ नहीं रह सकती। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये उपाय इतना शक्तिशाली है तो क्यों हर कोई इसका लाभ नहीं ले पाता? क्योंकि ब्रह्मांड का नियम जो खोजता है वही पाता है। आज आपने इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। गुरु जी कहते हैं साधना का असली फल केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे पूर्ण श्रद्धा से करते हैं। आधे मन करने वालों को आधा फल मिलता है और बिना श्रद्धा वालों को केवल निराशा। इसलिए याद रखें, जब आप इसे पूर्ण विश्वास और सही विधि से करेंगे। तो अब जब आपने जान लिया है कि इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या हैं और किन चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सही समय। अब समय आ गया है उस गुप्त रहस्य को खोलने का कि इस उपाय को करने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, इसे कहाँ और कब करना है। याद रखिए, गुरु जी कहते हैं साधना का 50% फल सही समय पर निर्भर है, 30% उसकी सही स्थान और शेष 20% सामग्री और श्रद्धा पर। आवश्यक सामग्री, एक एक वस्तु का रहस्य। आपको लगेगा कि यह सामग्री तो साधारण सी है, लेकिन यही साधारण वस्तुएं जब सही समय और सही श्रद्धा के साथ प्रयोग होती है तो असाधारण परिणाम दे सकती हैं। काला तिल। शिव महापुराण में काले तिल का महत्व असाधारण है। यह पितरों को प्रसन्न करता है, नकारात्मकता को दूर करता है और शनि दोष को शांत करता है। जब यह शिव पर चढ़ता है तो दरिद्रता और दुर्भाग्य का मूल नष्ट होता है। कच्चा दूध। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना आयु, धन और स्वास्थ्य का वर्धक माना गया है। गुरु जी कहते हैं दूध चढ़ाने से जीवन में मिठास और समृद्धि बढ़ती है। सफेद चावल। अक्षत का अर्थ है जो कभी टूटे नहीं। यह अक्षत धन और अस्थायी समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पुष्प। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यह लक्ष्मी और शिव दोनों को प्रसन्न करता है। गंगा जल। गंगा जल शिव की चरणों की धारा माना जाता है। यह नकारात्मकता को पूरी तरह से धो देता है। धूप और दीपक। धूप वातावरण को पवित्र करती है और दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश लाता है। दीपक विशेषकर तिल के तेल का हो, दरिद्रता दूर करता है। पंचामृत। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना जीवन में 5 प्रकार की उन्नति लाता है। धन में अर्थ, काम, मोक्ष और आयु। सिंदूर और चंदन।
सिंदूर मंगल ग्रह को शांत करता है और चंदन चित्त को शांति देता है। साधना में मानसिक संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। लाल वस्त्र एक छोटा टुकड़ा, इसे दक्षिणा या अर्पण में प्रयोग किया जाता है। यह उपाय को पूर्णता प्रदान करता है। नारियल, नारियल को शुद्ध आत्मा का प्रतीक माना जाता है। इसे चढ़ाने से मनुष्य की बाधाएं टूटती हैं और नई शुरुआत होती है। सही स्थान। अब बात करते हैं उपाय करने का स्थान कहाँ होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं साधना का स्थान जितना पवित्र होगा उतनी ही जल्दी उसका असर होगा। शिव मंदिर, यदि संभव हो तो किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर यह उपाय करें, क्योंकि प्राचीन मंदिरों में ऊर्जा सदियों से संचित होती है। घर का पूजा स्थान, अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो अपने घर के पूजा घर या शांत कमरे में शिवलिंग स्थापित करके यह उपाय करें। नदी किनारे या पीपल वृक्ष के नीचे, यह स्थान स्वतः ही ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नदी का प्रवाह जीवन की बाधाओं को बहा ले जाता है, लेकिन याद रखिए उपाय करते समय स्थान पर शांति और एकांत होना जरूरी है। सही समय। अब आता है उपाय का सबसे बड़ा रहस्य, सही समय। तो उपाय का सर्वश्रेष्ठ समय होगा संध्या काल 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, जब दिन रात का संगम होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावी रहती है। गुरुजी कहते हैं जब चंद्रमा आकाश में उदित होता है और साधक शिव का स्मरण करता है तो उसके जीवन की हर अंधेरी गली में प्रकाश पहुँचता है। अब आपने जान लिया है कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ करना है और किस समय करना है, लेकिन अभी साधना अधूरी है, क्योंकि अगली रहस्य तो विधि है। इन सामग्रियों का उपयोग कैसे करना है, कौन सा मंत्र कब बोलना है और किस क्रम से उपाय करना है, तो जुड़े रहिए, आगे हम आपको बताएंगे इस संपूर्ण उपाय की विधि और वो रहस्य जिसे उपाय करने का असर कई गुना बढ़ जाता है। अब आपने जान लिया है कि यह उपाय किन सामग्रियों से किया जाएगा, किस विशेष समय और किस स्थान पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, तो अब बारी आती है असली रहस्य खोलने की, उपाय की विधि। याद रखिए यह साधारण पूजा नहीं, यह वही रहस्यमय प्रक्रिया है जिसे गुरुजी ने हमेशा गूढ़ शब्दों में बताते थे। गुरुजी कहते हैं सही विधि ही साधना को पूर्णता तक पहुंचाती है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह विधि आपको दुर्भाग्य की जंजीरों से तोड़कर धन, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद की ओर ले जाएगी। प्रारंभिक तैयारी, शुद्धिकरण और संकल्प। उपाय शुरू करने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पर उपाय करना है वहां गंगा जल का छिड़काव करें और दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र करें। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लें, मैं आज 10 सितंबर की इस विशेष तिथि और नक्षत्र के प्रभाव में समस्त दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करने तथा धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी इस साधना को स्वीकार करें। चरण 2, दीप और धूप की स्थापना। एक घी का दीपक जलाएं जिसमें 2 बातियां हो, एक धन के लिए, दूसरी दुर्भाग्य नाश के लिए। धूप बत्ती जलाकर पूरे स्थान को सुगंधित करें। कहते हैं धूप और दीप बिना पूजा वैसे ही है जैसे बिना आत्मा का शरीर। यह दिव्य तत्वों को आकर्षित करता है और वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शिवलिंग या शिव चित्र का पूजन। यदि घर में शिवलिंग हो तो उसका अभिषेक करें, अन्यथा भगवान शिव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। काले तिल और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद कच्चा दूध, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। अंत में बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें। गुरुजी कहते हैं बेलपत्र वह सेतु है जो भक्त और भोलेनाथ के बीच अटूट संबंध बनाता है। विशेष मंत्र जप। अब बारी आती है उपाय की आत्मा मंत्र जप। इस दिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। हर जाप के साथ कल्पना करें कि आपके जीवन से काला बादल छट रहा है और धन, अवसर और प्रकाश आपके घर में प्रवेश कर रहा है। यदि संभव हो तो एक रुद्राक्ष की माला से जाप करें। रुद्राक्ष शिव का ही स्वरूप माना गया है और गुरु जी हमेशा चेतावनी देते हैं कि रुद्राक्ष के बिना शिव मंत्र अधूरा है। विशेष तिल अर्पण और दीपक। अब काले तिल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। 7 बार तिल शिवलिंग पर अर्पित करते समय मन ही मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की हर दरिद्रता और हर अभाव को दूर करें। फिर तांबे के थाली में घी का दीपक रखकर 11 बार शिवलिंग की परिक्रमा करें। निवेद्य और समापन। अब गुड़ और शहद का निवेद्य भगवान शिव को अर्पित करें। 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे महादेव, जैसे गंगा आपकी जटाओं से निरंतर बहती है वैसे ही मेरे जीवन में धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह कभी न रुके। अंत में आशीर्वाद की याचना। अब दोनों हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना करें। मन ही मन में अपने सभी कष्ट और दुर्भाग्य शिव के चरणों में समर्पित करें। गुरु जी कहते हैं सच्ची श्रद्धा और समर्पण से की गई प्रार्थना है ब्रह्मांड को हिलाकर रख देती है। यह पूरी विधि आपको उसी रहस्यमय शक्ति से जोड़ती है जो आज की विशेष तिथि और नक्षत्र में सक्रिय होती है। जो भी इसे विधिवत करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य ऐसे हटता है जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। अब तक आपने इस अद्भुत उपाय की हर परत को जाना, उसकी रहस्यमय तिथि, नक्षत्र का बल और दिव्य लाभ, आवश्यक सामग्री और पूर्ण विधि। लेकिन याद रखें, जब भी कोई शक्ति इतनी प्रबल और असरदार होती है तो उसके प्रयोग में थोड़ी सी भी चूक पूरे फल को नष्ट कर सकती है। गुरु जी कहते हैं शक्ति जितनी महान होती है उसके प्रयोग में उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए, वरना साधक को उल्टा परिणाम हो सकता है।
विशेष सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें। शुद्ध मन और विचार। उपाय केवल उन्हीं के लिए हैं जो इसे पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं। यदि मन में लालच, छल, ईर्ष्या या किसी को हानि पहुंचाने की भावना हो तो यह उपाय कभी फलदायी नहीं होगा। भोजन में संयम। उपाय करने वाले दिन मांस, शराब और किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जठर का पवित्र होना ही साधना का पहला आधार है। स्थान की पवित्रता। उपाय वहीं करें जहां शांति और पवित्रता हो। गंदगी, शोर या कलह वाले स्थान पर किया गया उपाय कभी असर नहीं देता। समय का पालन करें। तिल और धूप की उपेक्षा न करें। तिल शिव के प्रतीक हैं और दीपक जीवन का उजाला। इन दोनों को हल्के में लेना इस उपाय का सबसे बड़ा अपमान होगा। रहस्य बनाए रखें। इस उपाय को करने के बाद किसी को बताएं नहीं। यह एक रहस्य है। गुरुजी कहते हैं इसे सार्वजनिक चर्चा का विषय न बनाएं। रहस्य टूटा तो प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। अब अंतिम क्षण में जब आप शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर अपने जीवन की सारी पीड़ा, दुर्भाग्य और नकारात्मकता को उनके चरणों में अर्पित करते हैं, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके सिर पर महादेव का हाथ है। कल्पना करें जहां पहले अंधेरा था वहां प्रकाश है। जहां पहले रुकावटें थी अब वहां अवसर है। जहां पहले दुर्भाग्य की जंजीरें थी अब वहां समृद्धि की राहें खुल रही हैं। गुरुजी कहते हैं जब शिव की कृपा बरसती है तो गरीबी, अभाव और संकट ऐसे भागते हैं जैसे आग से भूसे का ढेर। तो आज आपने यह उपाय पूरा करके सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं किया, बल्कि आपने अपने भाग्य की नई कहानी लिखी है। भी भक्त इस विधि को श्रद्धा, विश्वास और गुरुजी के बताए मार्ग पर चलकर करता है, वह जल्दी ही देखेगा कि उसके जीवन से दुर्भाग्य मिट चुका है और धन, सुख, सौभाग्य और शांति उसके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुके हैं। याद रखिए, विश्वास सबसे बड़ा मंत्र है और समर्पण सबसे बड़ी कुंजी। इन दोनों के साथ जब आप यह उपाय करते हैं तो महादेव स्वयं आपके जीवन में उतरकर आपको आशीर्वाद देते हैं। यह उपाय साधारण नहीं है, बल्कि शिव महापुराण का दिव्य रहस्य है जो जीवन को बदल देगा।